हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे अगेन। एंड आज आपके सामने हम 7th क्लास की वर्कशीट साइंस की डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आई है 21 सितंबर को। तो गाइस, आज की जो वर्कशीट है इसके अंदर हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, हम थोड़ा इन कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला कीवर्ड जो हमारे सामने मेंशन किया गया है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि जो काम खुद से किया जाए। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें कि जो फूड्स में जो ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड बना लेते हैं, खुद से फूड बनाते हैं बाय सिंपल सब्सटेंस के थ्रू, लाइक CO2, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इन एलिमेंट्स के उसके जो खुद से काम फूड्स बनाते हैं अपना, उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। और गाइस, इसके अंदर सारे के सारे ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसका अपोजिट होता है ऑटोट्रॉपिक का, यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं खाना बनाने में या फूड बनाने में, बट जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट एंड फ्रॉम अदर एनिमल। तो यानी कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो ये एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टेक फूड बाय प्लांट, या तो प्लांट के थ्रू फूड लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स के थ्रू। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। बट यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक आना चाहिए था। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है पैरासाइट्स। तो गाइस, पैरासाइट्स में देखिए, पैरासाइट अन ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, दैट लिव इन और अनदर ऑर्गेनिज्म टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम, इसको पैरासाइट बोलते हैं। तो गाइस, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरी लिविंग बॉडी के ऊपर अटैच्ड होते हैं, दूसरी लिविंग बॉडी के ऊपर अटैच्ड होते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। इसी के लिए बोला इसी, और हमेशा बिल्कुल उस पर अटैच, बिल्कुल चिपके होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, जो बाहर रोड पर डॉग्स जो उनके उनके कानों पर, उनके सर पर जो टिक्स लगे होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उनके चिपके रहते हैं। ऐसे हमारे सरों में भी कुछ ह्यूमन के सरों में जूं भी होते हैं, वो उनको भी पैरासाइट्स कह सकते हो आप। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। बट उनकी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, वो न्यूट्रिशन तो लेते हैं बट हमेशा ही अटैच्ड होते हैं दूसरी बॉडी से। लाइक डॉग्स के ऊपर टिक्स होते हैं और हमारे ऊपर जो लाइस होती है, यानी कि जूं जो होती है सरों में, वो इसके एग्जाम्पल में आते हैं। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड हमें वो दिखाया गया है उसमें लिखा है होस्ट। गाइज, होस्ट द प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट फूड फ्रॉम इट होस्ट। तो गाइज, इसमें होस्ट किसको बोला गया है? अभी इससे पहले हमने पैरासाइट के बारे में पढ़ा था। तो पैरासाइट के बारे में क्या बताया गया था कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरी की बॉडी पे अटैच्ड होते हैं, लिंक होते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जिस बॉडी पर अटैच होते हैं ना, उस बॉडी को होस्ट बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो डॉग्स के ऊपर टिक्स लगे होती हैं, तो जो टिक्स हो गई वो तो पैरासाइट हो गई, क्योंकि उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही हैं, दोनों लिविंग हैं। लेकिन जो डॉग हो गया, जो डॉग है वो पैरासाइट के लिए होस्ट कहलाएगा। एक एग्जांपल और, जैसे ह्यूमंस बॉडी है, उनकी जो सर में जो लाइस होते हैं, यानी जूं होते हैं, तो जो लाइस हो गई वो तो क्या कहते हैं, पैरासाइट हो गई, क्योंकि वो वहाँ से हमें न्यूट्रिशन ले रही है, खून वगैरह पीते रहती है सरों में। एंड जो हमारी बॉडी है वो उस लाइस के लिए होस्ट हो गई। तो गाइस, होस्ट यानी कि मेन बॉडी को बोला जाता है जहाँ पे पैरासाइट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसमें लिखा हुआ है द प्लांट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट फूड, यानी कि पैरासाइट जो होती है जहाँ से फूड मिलता है उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कीवर्ड है उसमें लिखा हुआ है स्पोरोफैटिक, नहीं, स्पेक्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थोड़ा मतलब स्पेक्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर ऑफ द। अच्छा देखो, स्पेक्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशंस होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मरे और सड़े गली चीज़ों से मतलब कि न्यूट्रिशन लेते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब जब कोई बॉडी मर जाती है तो उसके बाद वहाँ से बहुत सारी बदबू आना शुरू हो जाती है, या फिर जब कोई पत्ता या फिर कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो सड़गड़ जाती है। तो एक्चुअली में सड़गलने के रीज़न होता है कि उनके पीछे रीज़न ये होता है कि उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डीले, मतलब उसको खा रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ से बड़ी गंदी स्मेल आती है। तो कुल मिला के स्पेक्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब इतना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली बॉडी या फिर मरी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको स्पेक्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलो
अब इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, यानी कि इंसेक्ट यानी कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक सेकेंड गाइस। तो फ्रेंड्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट से भी लेते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक सेकेंड। हेलो, तो गाइस जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश एंड डैश आर द ऑटोट्रॉप्स। तो गाइस ऑटोट्रॉप्स के अंदर एक तो प्लांट्स आते हैं और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अभी मैं आपको इनके आंसर्स पीछे एक पिक्स में जरूर शो कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मशरूम एंड फंगई आर द एग्जाम्पल। तो मशरूम एंड फंगई आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पैरोफाइट। ठीक है, एंड जो थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है टू एग्जाम्पल ऑफ द हेडोट्रॉप्स। तो टू एग्जाम्पल ऑफ द हेडोट्रॉप्स तो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एक तो ह्यूमन्स आ जाएगा और एक तो उसके बाद दूसरा, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके अंदर काव लिख सकते हो आप, बिकॉज काव ग्रास खाती है। एंड उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है गाइस, उस फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिशन ओनली फॉर इंसेक्ट्स लेते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे तो फॉल्स है। एंड जो अमरबेल होती है, कुस्कुटा, वो भी एक इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। हाँ, ये पैरासाइट है और क्या कहते हैं, ये हमेशा प्लांट्स पे डिपेंड है, तो इसमें ट्रू आ जाएगा। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है इनके मैं आंसर्स आपको शो कर रहा हूँ, आप ये देखिए फ्रेंड्स। ये रहा फर्स्ट का आंसर, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्पैरोफाइटिक एंड ह्यूमन काउ एंड फॉल्स एंड ट्रू। आप प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब बस आज के लिए इतने, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में।